अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्जीएम एकेडमी। CSS लेक्चर सीरीज़ के इस लेक्चर में आज हम जनरल एबिलिटी के पास्ट पेपर 2018 का क्वेश्चन 7 डिस्कस करेंगे। In question 7, it consists of 4 parts. The breakdown of average monthly expenditure for a family is given in the following figure. ये हमारे पास एक टेबल गिवन है, पाई चार्ट गिवन है, इसके अंदर फैमिली के एक्सपेंडिचर्स हमें गिवन है, मंथली एक्सपेंडिचर्स। कैलकुलेट फ्रॉम द फिगर व्हाट परसेंटेज ऑफ द फैमिली एक्सपेंडिचर इज ऑन अदर्स एक्सपेंडिचर्स, उसके कितने परसेंट है ये हमने फाइंड करने हैं। वी नो दैट के पाई चार्ट के अंदर जो टोटल परसेंटेज होगी वो 100% के इक्वल होगी। सो अगर हम इस अदर परसेंटेज को हम एक्सपोज कर लें तो हमारे पास इन तमाम परसेंटेज को ऐड करने से 100 बनना चाहिए। सो दिस वे हमारे पास ये आ जाएगा, हम इसको फूड प्लस यूटिलिटीज प्लस लोकल टैक्स प्लस रेंट प्लस चाइल्ड केयर प्लस ट्रेवल एंड प्लस अदर्स, ये टोटल जो हमारे पास इट शुड बी 100%। अब हम तमाम इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फूड हमारे पास है 15%, यूटिलिटीज हैं 8%, प्लस लोकल टैक्स 10% है, रेंट 26% है, प्लस चाइल्ड केयर 15%, प्लस ट्रेवल 10% और अदर्स हमने फाइंड करना, हमने इसको एक्स परसेंटेज का नाम दे दिया। इट शुड बी इक्वल्स टू 100%। अब इन तमाम परसेंटेजेस को हम ऐड कर लेते हैं। 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 26 प्लस 15 प्लस 10 84। इट मीन्स 84% प्लस x% इक्वल्स टू 100% और यहाँ से x परसेंटेज फाइंड करनी है तो 100% से माइनस कर देंगे 84%, तो अदर्स के ऊपर हमारे एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे 16%। तो ये हमारा आंसर आ गया 7A का। क्वेश्चन ए में हमने अदर्स की परसेंटेज कैलकुलेट की थी जो कि थी 16%। अब इस 7B क्वेश्चन के अंदर अप्रोक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फैमिली मंथली एक्सपेंडिचर डू यूटिलिटीज रेंट एंड फूड रिप्रेजेंट। अब हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है यूटिलिटीज रेंट और फूड की टोटल एक्सपेंडिचर्स के साथ। तो हम यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑन यूटिलिटीज रेंट एंड फूड, तो ये इसका आंसर होगा। इन तीनों के एक्सपेंडिचर्स को हम प्लस कर देंगे। यूटिलिटीज के एक्सपेंडिचर्स है 8%, रेंट है 26%, जबकि फूड के एक्सपेंडिचर्स हैं 15%। डिवाइड कर देंगे टोटल से तो 100% से डिवाइड कर देंगे। अब इन तीनों को प्लस करते हैं, 26 प्लस 8 34 में ऐड करेंगे 15 तो ये आ जाएगा 49%। 49/100, 49/100 is the fraction in which utilities, rent and food expenses occurred in the family. In question 7C, if the family spends 11,600 on utilities, how much family's total income, total expenditures? How much is the family's total expenditure? उसके total expenditures कितने होंगे अगर यूटिलिटीज पे जो है वो 11,600 स्पेंड करें? तो अब यहाँ पे हमारे पास उसके यूटिलिटीज पे इसके एक्सपेंसेस हैं 8% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर्स। तो इसका मतलब ये हो जाएगा यूटिलिटीज एक्सपेंस इज इक्वल्स टू 8%, ये हमें यहाँ पे गिवन है, ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर्स। टोटल एक्सपेंडिचर्स हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं इसके, और यूटिलिटी एक्सपेंस हमें यहाँ पे गिवन है, इसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 11,600 इक्वल्स टू 8% मीन 8/100 मल्टीप्लाई टोटल एक्सपेंस। अब टोटल एक्सपेंडिचर्स चूंकि हमने फाइंड करना है तो इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे 8/100 से दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे तो ये इसका टोटल एक्सपेंस बन जाएगा। टोटल एक्सपेंस इज इक्वल्स टू 11,600 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 8। अब 8 से इसको कैंसिल कर देंगे। 8 1 ज़र 8, 8 1 ज़र 8, 3 कैरी करेगा 36 हो जाएगा। 8 4 ज़र 32, 8 5 ज़र 40 और ये 0 बच जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, 1450 मल्टीप्लाई 100 तो ये इसके टोटल एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे 145,000। ये इसका टोटल एक्सपेंस आ गया। इन 7D पार्ट, other expenditures comprises saving, entertainment and luxury items which are spent in the ratio of 3:4:1. Calculate how much family saves each month if the monthly income of the family is 24,000। अगर फैमिली की मंथली इनकम जो है वो 24,000 हो तो उसमें से उसकी सेविंग कितनी हो। तो सेविंग को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे हमारे पास रेशियो का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो हम इसके फाइंड करेंगे कि उसके जो अदर्स एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि 16% है टोटल उसके इनकम का, वो कितनी अमाउंट बनेगा। फिर हम उस अमाउंट को जो अदर एक्सपेंडिचर्स में आएगी उसको हम 3:4:1 की रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उस यहाँ से हम फैमिली की सेविंग जो है वो फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो हम उसके अदर एक्सपेंडिचर्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अगर उसकी इनकम जो है वो 24,000 हो तो अदर एक्सपेंडिचर्स उसके कितने होंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा
इसमें हम यहाँ पे अदर एक्सपेंडिचर्स जो कि सेविंग, एंटरटेनमेंट और लग्जरी आइटम्स पे मुश्तमिल है, तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर उसकी इनकम 24,000 है तो उसके अदर एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा अदर एक्सपेंडिचर्स इज इक्वल्स टू, और ये अदर एक्सपेंडिचर्स की परसेंटेज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 16% ऑफ इनकम, और ये 16% ऑफ इनकम तो ये 16/100 मल्टीप्लाई 24,000। यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, और 240 की जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3840। ये उसके अदर एक्सपेंडिचर्स टोटल आ गए, जिसको आगे हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अदर एक्सपेंडिचर्स जो है वो उसमें मुश्तमिल है, उसके अंदर एक तो इसकी सेविंग है, दूसरा एंटरटेनमेंट है, एंड तीसरा जो हमारे पास इसका पार्ट है वो है लग्जरी आइटम्स। और इन तीनों के हमें रेशियोज यहाँ पे गिवन है, 3:4:1। हम इनकी रेशियोज लिख लेते हैं। रेशियोज इक्वल्स टू सेविंग, रेशियो एंटरटेनमेंट, रेशियो लग्जरी आइटम। सेविंग की रेशियो 3 है, एंटरटेनमेंट की रेशियो 4 है, और लग्जरी आइटम्स की 1। जो उसकी सेविंग होगी वो उसकी रेशियो 3 का मल्टीपल होगी। रेशियो का ये क्वेश्चन हमारे पास, तो इसकी सेविंग होगी 3x। जो उसकी एंटरटेनमेंट का जो टोटल एक्सपेंस होगा, एंटरटेनमेंट इसका जो टोटल एक्सपेंस होगा वो रेशियो 4 का मल्टीपल 4x आ जाएगा। और जो लग्जरी आइटम्स हैं, लग्जरी आइटम्स के एक्सपेंडिचर्स वो उसकी रेशियो 1 का मल्टीपल। इन सबको प्लस कर देंगे तो जिसके अदर एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे टोटल, इनको सबको सम कर दिया, 3x + 4x + 1x, ये बन जाएगा 8x। एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू द टोटल अदर एक्सपेंडिचर्स जो कि अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 3840। यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 3840 को डिवाइड करेंगे 8 पर, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ये 480। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि उसकी सेविंग कितनी है, उसकी सेविंग फाइंड करनी है। कैलकुलेट द हाउ मच फैमिली सेव्स ईच मंथ, तो सेविंग हमारे पास आ जाएगा, उसमें सेविंग के अंदर हम यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फैमिली सेविंग हमारे पास आ जाएगी इक्वल्स टू 3x मीन्स 3 × 480, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1440। ये फैमिली की सेविंग आ जाएगी पर मंथ, अगर उसकी टोटल इनकम जो है वो 24,000 है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है पसंद आया होगा। मिलते हैं इस पेपर के बाकी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।